पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर अब ये जानना है कि सैंपल में जो मीन वेरिएंस निकला वो पॉपुलेशन के मीन वेरिएंस का सही तरीके से एस्टिमेट देगा कि नहीं देगा, इसके लिए हम लोग एस्टिमेटर का यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर वी कैन यूज सैंपल स्टैटिस्टिक लाइक सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस एटसेट्रा एंड आर कॉल्ड एस्टिमेटर्स, ठीक है। सैंपल मीन ये हो गया मेरा पॉपुलेशन, इसका एक छोटा सा हिस्सा हो गया मेरा सैंपल। सैंपल का कुछ मीन आएगा, कुछ वेरिएंस आएगा, कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। पॉपुलेशन का कुछ मीन आएगा, कुछ वेरिएंस आएगा, कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। सैंपल का मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, पूरे पॉपुलेशन को बिना स्टडी किए हुए। और ये निकालने का जो तरीका, ये जो वो है मेरा टेक्निक है, इससे हम लोग इसको निकालेंगे। और ये निकाल तो दिए, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये दोनों से ये सही निकला कि नहीं? अगर ये सही एस्टिमेटर होगा तो ये निकल जाएगा। तो एस्टिमेटर इज अ सैंपल स्टैटिस्टिक विच इज यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक। बस इतना ही था। दो तरह का एस्टिमेटर होता है, पॉइंट एस्टिमेटर और इंटरवल एस्टिमेटर। पॉइंट एस्टिमेटर का वैल्यू एक पॉइंट पे आता है, इंटरवल एस्टिमेटर का वैल्यू एक इंटरवल में आएगा, बस खत्म। अब आते हैं एस्टिमेटर का प्रॉपर्टी। हाँ, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एस्टिमेटर। किसी भी एस्टिमेटर को कंसीडर करने के लिए चार प्रॉपर्टीज हैं: अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी। अनबायस का मतलब होता है, अब इसे टेक्निकल डेफिनेशन बता देंगे तो तुम लोग याद भी नहीं रहेगा, पेपर में कंफ्यूज भी होकर लिख भी नहीं पाओगे। थ्योरेटिकल डेफिनेशन बताते हैं। अनबायस एस्टिमेटर जो होता है वो पॉपुलेशन पैरामीटर का, कैसे बताया भाई? हाँ, अनबायस एस्टिमेटर जो मीन ऑफ सैंपल, जिसमें सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन दोनों बराबर है। हाँ, एक्सपेक्टेशन बराबर हो जाता है। मतलब कि अनबायस एस्टिमेटर में सैंपल स्टैटिस्टिक्स का जो वैल्यू होता है वो पॉपुलेशन उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के वैल्यू के बराबर है। एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू टर्म लिखना बहुत जरूरी है। अनबायस्ड एस्टिमेटर वो एस्टिमेटर है जिसका कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगा वो पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर होगा। अनबायस्ड होगा, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर होगा, बस। एस्टिमेटर जो है वो कंसिस्टेंट तब कहलाएगा जब जैसे जैसे हम लोग पॉपुलेशन का साइज बढ़ाते जाएंगे वैसे सैंपल का साइज, पॉपुलेशन का साइज, हाँ भाई, सैंपल का साइज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्टैटिस्टिक का ये एस्टिमेटर का वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू की तरफ जाते जाएगा, ठीक है। सैंपल जितना बड़ा होते जाएगा उतने अच्छा, उतना ज्यादा स्टैंडर्ड डलने से अच्छे है। हाँ, उतना ज्यादा हमारा एस्टिमेटर ओरिजिनल वैल्यू की तरफ जाते जाएगा, ठीक। दो चीज आ गया। थर्ड चीज एफिशिएंसी। अब किसी भी चीज का, किसी भी सैंपल से हम लोग दो वेरिएंस निकाल दें, दो एक पॉपुलेशन दो सैंपल निकाल ले, दोनों का अलग अलग वेरिएंस निकाल ले, दोनों में से कौन सा वेरिएंस ज्यादा एफिशिएंट होगा, जिसका वेरिएशन कम होगा, जिस एस्टिमेट का वेरिएशन कम होगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। वेरिएशन जो होता है, जो ज्यादा कम भटकेगा वो उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। क्या होता है? वेरिएशन कम, वेरिएंस कम होगा। वेरिएंस फिर से बताना, ये एफिशिएंट वाला वो एस्टिमेटर जो जिसका की वेरिएंस कम होगा वो ज्यादा एफिशिएंट एस्टिमेटर कहलाएगा। और वो एस्टिमेटर जो कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखेगा वो सफिशिएंट होगा। ये कंपैरेटिव है क्या? मतलब इसमें कंपैरिजन होता है? इसमें कंपैरिजन होता है। मतलब दो सैंपल निकालना पड़ेगा ना, दो सैंपल निकालना नहीं पड़ता है, निकालना नहीं पड़ेगा, दो सैंपल के बेसिस पे होता है। दो सैंपल के बेसिस। अनबायस्ड किसको कहेंगे? जिसका कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के बराबर है। उसके बाद आ जाएगा कंसिस्टेंट, जितना सैंपल का साइज बढ़ते जाएगा उतना एस्टिमेटेड वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू की तरफ जाते जाएगा। और एफिशिएंट जो कि जिसका एफिशिएंट वो होगा जिसका कि वैल्यू वेरिएंस कम रहेगा। सफिशिएंट जिसमें कि वो एस्टिमेटर जिसमें कि ओरिजिनल पॉपुलेशन पैरामीटर के सारे इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है।